नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। बड़ा विषय आप लोगों के बीच में रख रही हूं। कांग्रेस पार्टी का जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी, संगठनात्मक बैठक जो हुई थी, जिसमें की महत्वपूर्ण जो संगठन के लोग थे वो उपस्थित थे। वहां से प्रियंका गांधी वाड्रा नदारद थी, गायब थी। 8 और 9 अप्रैल दोनों ही दिन वो अहमदाबाद के सरदार पटेल म्यूजियम के अंदर कहीं पर एक बार 1 मिलीसेकंड के लिए नहीं दिखाई दी। और दिखती कैसे? होती तो दिखती ना, मैडम तो थी ही नहीं। सोचने वाली बात यह है कि राष्ट्रीय अधिवेशन है, सीडब्ल्यूसी की बैठक है, संगठनात्मक बैठक है, की डिसीजंस होने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट दायित्व थे उनकी डिस्कशन होने वाली थी। यह कहा जा रहा था कि इस बैठक के अंदर प्रियंका गांधी वाड्रा को कोई बड़ा रोल मिलने वाला है बैठक आरंभ होने से पहले। और होता क्या है कि जब बैठक चलती है, आरंभ होती है, तो वहां प्रियंका नहीं होती। अब ये जो खबर है, ये जब बाहर निकली तो ऑब्वियसली चारों तरफ हाहाकार मच गया और एक आवाज दबे हुए जो सुर थे कांग्रेस पार्टी के अंदर से वो निकलने लगे बाहर कि राहुल प्रियंका में झगड़ा हो गया। राहुल का खेमा। मैडम सोनिया गांधी नहीं चाहती कि प्रियंका गांधी वाड्रा को कोई महत्वपूर्ण पद, इंपॉर्टेंट रोल पार्टी के अंदर मिले, क्योंकि यदि प्रियंका का कद बढ़ेगा, प्रियंका एलिवेट होगी, तो राहुल गांधी का कद घटेगा, राहुल की इंपॉर्टेंस खत्म होगी, राहुल की राजनीति चौपट हो जाएगी। और ये सोनिया गांधी किसी कीमत में नहीं चाहती मैडम, और राहुल भी नहीं चाहते। इसलिए प्रियंका गांधी वाड्रा को केवल गुजरात से नहीं, दिल्ली से नहीं, देश से ही दूर भगा दिया गया, देश से ही दूर कर दिया गया। उनको विदेश भेज दिया गया, बोला जाओ तुम छुट्टी मना के आओ। अब उन्होंने भेजा या प्रियंका नाराज होके गई, ये तो ये 3 लोग ही जाने। किंतु जब इतनी इंपॉर्टेंट बैठक चल रही थी, तब प्रियंका अपने पूरे परिवार के साथ विदेश में बैठी हुई है साहब। और जब ये विषय निकला तो जो दोनों महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी के, एक ऑर्गेनाइजेशनल है केसी वेणुगोपाल और दूसरे हैं जयराम रमेश, उनसे मीडिया ने पूछा कि भाई प्रियंका गांधी वाड्रा कहाँ है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, गांधी परिवार की बेटी है, 2 गांधी उपस्थित है, तीसरी अनुपस्थित है, ऐसे कैसे? तो कहते हैं कि देखिए ऐसा है कि केवल अगर आप प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में प्रश्न करोगे ना, तो ये नाइंसाफी है, क्योंकि इस बैठक में 35 लोग टोटल मिसिंग थे, अनुपस्थित थे। तो आप 34 के बारे में तो बात नहीं कर रहे हो, केवल प्रियंका के बारे में बात कर रहे हो, तो ये तो गलत है। और उसके आगे उन्होंने क्या बोला कि मैडम प्रियंका गांधी वाड्रा को पहले से ही अपने प्री प्लान्ड जो उनका इवेंट था उसके तहत विदेश जाना था, इसलिए उन्होंने बकायदा अर्जी देकर के पार्टी में अनुमति मांगी थी कि मुझे विदेश जाने की परमिशन दी जाए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्लानिंग करके रखी हुई है, मेरा जाना जरूरी है, मैं जाना चाहती हूं। अब यहां पर मैं 2 चीजें बोलना चाहती हूं। पहली बात, टोटल 35 लोग एब्सेंट थे, वो एक चीज है, लेकिन इन 35 में से 34 इंपॉर्टेंट नहीं है साहब, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर केवल गांधी परिवार ही इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस माने गांधी परिवार माने कांग्रेस पार्टी, और उसमें मात्र ले दे के 3 सदस्य हैं, और 3 में से यदि एक गायब है तो उसी के बारे में प्रश्न किया जाएगा। यह कोई विचारों और सिद्धांतों वाली पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि 35 लोग नहीं है तो 35 के बारे में बात की जाएगी। नहीं साहब, यह परिवारवाद, वंशवाद की पार्टी है। राहुल प्रियंका अगर ऐसे इंपॉर्टेंट चीजों में से, इवेंट में से मिसिंग होते हैं तो उन्हीं की बात की जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, प्रियंका का प्लान था पहले से विदेश जाने का, मतलब ये आप मानेंगे? ये आपको जो इन्होंने बहाना दिया है, रीजन दिया है प्रियंका के इस इवेंट में ना होने का, वो हजम हो रहा है? मतलब प्रियंका गांधी वाड्रा कोई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है कि उसने 6 महीने पहले से अपनी अब्रॉड ट्रिप प्लान कर ली हो, ताकि समय पर प्लान करेंगी तो उनके एयर फेयर जो है उनको कम मिलेगा, एयर टिकट सस्ती मिलेंगी, स्टे सस्ता मिलेगा? ऐसा तो नहीं है। ये तो भैया प्रिविलेज्ड लोग हैं, टैक्स पेयर के पैसों में पलने वाले लोग हैं, इनके पास तो बहुत वेल्थ है। राजीव गांधी फाउंडेशन में अरबों खरबों रुपया है, उसके अलावा खुद भी
वाड्रा के पास बहुत पैसा है, प्रियंका के पास बिना नौकरी के हर बारी वो करोड़ करोड़ रुपए कमा जाती हैं, है ना। तो ये तो अगर कल सुबह जाना है तो आज शाम को टिकट कराने वाले लोगों में से हैं भाई। तो ये क्या 6 महीने पहले से प्लानिंग इन्होंने कर रखी थी? और चलो मान लिया हाइपोथेटिकली, इनकी बात मान ली कि प्लानिंग कर रखी थी, तो वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन है, बड़ी नेता है कांग्रेस पार्टी की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है ना। उनके लिए जब कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है, संगठनात्मक बैठक हो रही है, तब ज्यादा जरूरी क्या है उस बैठक में रहना कि छुट्टी मनाने जाना विदेश में? विदेश में ऐसा क्या करने गई हैं वो? विदेश में कोई वो देश की प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री तो है नहीं कि इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए वहां गई है। नहीं भाई, कांग्रेस की नेता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वायनाड से। तो मुझे लगता है विदेश जाने से ज्यादा जरूरी उनके लिए इस बैठक में रहना महत्वपूर्ण था। लेकिन 100 बात की एक बात है कि उनको यहां से 9-2-11 करवाया गया है, और यह खबर सूत्रों के हवाले से कांग्रेस से आ रही है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी वाला जो खेमा है वो बड़ा खुश भी नहीं है इस पूरी खबर से कि एलिवेट किया जा रहा है प्रियंका को, और जो वो गालीबाज प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत एंड गैंग, वो सब राहुल के चेले चमचे लोग हैं। तो वो तो चाहते ही नहीं है कि प्रियंका को प्रमोशन मिले, क्योंकि प्रियंका का अपना प्लान है। प्रियंका ने सोच रखा है कि भाई अब ये जो गांधी कांग्रेस है इसको वाड्रा कांग्रेस बनाना है। पहले मैं बनूंगी, उसके बाद मेरा बेटा रेहान वाड्रा बनेगा, उसके बाद पूरा कब्जा मेरा, रॉबर्ट का, रेहान का, मेरी बेटी का होगा। और वो जो प्लान है वो राहुल, मैडम सोनिया और इनका जो गैंग है उसको पसंद नहीं आ रहा। मैडम सोनिया गांधी तो पुत्र मोह में वैसे ही कब से फंसी हुई है। राहुल तो सदियों से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रियंका तो अब जाकर के वायनाड से चुनाव लड़ी है, वो भी बाई इलेक्शन अपने भाई की उतरन में, 52 वर्ष की उम्र में। तो अंदर गांधी परिवार के सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। भाई बहन में जो सत्ता की, कुर्सी की, पावर की लड़ाई है वो पुरजोर तरीके से चल रही है, चरम पर है। और उस लड़ाई में राहुल प्रियंका को पटकनी देते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मम्मी राहुल के साथ है। खैर, ये इनका इंटरनल मैटर है, लेकिन मैं आपको ये चीजें इसलिए बता रही हूं, एक तो ऑब्वियसली क्योंकि कांग्रेस पार्टी है, नेशनल पार्टी है, इसके अंदर क्या चल रहा है वो हमें जानना जरूरी है, एक इसलिए, और दूसरा इसलिए कि जो गांधी परिवार, जो राहुल, प्रियंका और मैडम सोनिया अपने घर को नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने अंतर कलह को नहीं समेट पा रहे हैं, अपनी पार्टी को नहीं समेट पा रहे हैं, वो इस देश के लिए क्या कुछ खाक कर पाएंगे? इस देश के बारे में क्या वो खाक सोच पाएंगे? जिनकी सोच इतनी सी है, सत्ता, कुर्सी, पावर, वो देश के लिए बड़ा सोच पाएंगे? देश के विकास का, जनता के विकास का, जनता के लिए त्याग कर पाएंगे जब भाई बहन एक दूसरे के लिए त्याग नहीं कर पा रहे? मां पुत्र मोह में बेटी का गला काट रही है, वो मां इस देश की महिलाओं का भला करेगी? कभी नहीं। तो ये जो लार्जर पिक्चर है वो बताने और समझाने के लिए प्रियंका, राहुल और सोनिया का जो टोटल अंदर पावर टसल चल रहा है उसको आपके बीच में रखना जरूरी था। बाकी मेरी बला से वो विदेश घूमने क्या जाए, परमानेंटली वही रहे, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है या आपको क्या फर्क पड़ता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।